गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपना एक चैप्टर फिनिश कर लिया है और हमने उसका एक टेस्ट भी प्लान किया है जो हमने ऑनलाइन ही किया है। जिन बच्चों ने वो टेस्ट अपना नहीं दिया है वो अभी भी उसे अपना करके मुझे भेज सकते हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेंज़ल्डिहाइड या कहें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में सबसे पहले दो तरह के एल्डिहाइड्स हो सकते हैं। पहला एल्डिहाइड जिसमें कि बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली CHO समूह लगा हुआ हो, और दूसरा जिसमें कि एल्काइल समूह के साथ में बेंजीन रिंग लगी हो, या हम कहें साइड चेन में इस तरह से हम देख सकते हैं, साइड चेन में बेंजीन लगी हो। तो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड हम स्टार्ट करते हैं बेंज़ल्डिहाइड से, जिसे हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहते हैं। इसकी बनाने की विधियां हम सबसे पहले देखते हैं। बेंजल क्लोराइड से, ये बेंजल क्लोराइड है, C6H5CHCl2 बेंजल क्लोराइड कहलाता है। बेंजाइल क्लोराइड होता है C6H5CH2Cl। तो बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, जल अपघटन जब हम करते हैं, तो दो मॉलिक्यूल HCl के बाहर निकल जाते हैं और हमें इस तरह से डायॉल मिलता है। लेकिन क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों OH समूह है, ये अनस्टेबल होता है और ये तुरंत वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल करके और बेंज़ल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस है बेंजिल क्लोराइड से। ये बेंजल था, ये बेंजिल है। देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस, नाम में कंफ्यूज ना होए। बेंजल का मतलब CHCl2 है बेंजीन रिंग पे, और बेंजिल का मतलब है CH2Cl। तो बेंजिल क्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल मिलता है, और इसका फिर हम आगे फर्दर रिडक्शन करें तो हमें ऑक्सीडेशन करें तो हमें ऑक्सीकरण में हमें ध्यान है CH2OH हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर CH2OH समूह है और उसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो फर्स्ट स्टेप में ये एल्डिहाइड में बदलता है, और फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर ये कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। ये हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर नाइट्रेट, तो हमें बेंज़ल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस देखें हम, इसे कहते हैं हम टॉलुइन। टॉलुइन की जब हम फर्स्ट स्टेप में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करते हैं तो दो समूह एसीटेट के यहाँ पर लग जाते हैं। अब इसमें हमें क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी CH3 समूह को इसमें बदलना आसान नहीं होता। इसलिए हम क्रोमिक एसिड एज हमारा उत्प्रेरक या इंटरमीडिएट हम कहें वो हम ले लेते हैं, कैटलिस्ट ले लेते हैं, और एसिटिक एनहाइड्राइड से हम इसकी क्रिया कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमें डाई एसीटेट मिलता है, और इसके बाद इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड और दो मॉलिक्यूल हमें एसिटिक एसिड के मिल जाते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस आप देखें। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, अगर हम सेम रिएक्शन में यहाँ पर हमने H2SO4 और MnO2 कैटलिस्ट लिया है तो टॉलुइन से हमें बेंज़ल्डिहाइड प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, ज़्यादातर जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो उनको खोजे जाने वाले साइंटिस्ट के नाम पर ही रखी गई हैं। एटार्ड रिएक्शन में हम क्रोमिल क्लोराइड को की रिएक्शन कराते हैं, और हम जो सॉल्यूशन लेते हैं वो CClO4 सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम अभिक्रिया कराते हैं -डिग्री पर। ये देखिए आप 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम, यानी कि लो टेम्परेचर पर इसकी अभिक्रिया होती है, माइनस तो नहीं, लो टेम्परेचर पर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें आप देख सकते हैं क्रोमिल क्लोराइड से अभिक्रिया करने पर फर्स्ट स्टेप में ये हमें एडक्ट मिलता है, यानी फर्स्ट स्टेप में हमें एडक्ट मिलता है
ये दिखाई दे रहा है आपको। और नेक्स्ट स्टेप में हम जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बेंजिल्डिहाइड और क्रोमिक हाइड्रोक्साइड और HCl मिलता है। ये अभिक्रिया हम और दूसरे एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा हमने पहले देखा, एक एल्डिहाइड वो है जो बेंजीन रिंग पर सीधे लगे हुए हैं और एक एल्डिहाइड वो है जो बेंजीन पर साइड चेन पर लगे हुए होते हैं। तो साइड चेन अगर हमें प्राप्त करनी है सेम रिएक्शन में, तो हम जो इनिशियल हमारा रिएक्टेंट है वो दूसरा ले लेते हैं, तो हमें साइड चेन के साथ में प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और टेम्परेचर। MnO2 ZaO2 ये कैटलिस्ट हैं जिनको हम 500 डिग्री तक गर्म करते हैं साथ में मिला करके। जैसा मैंने पहले कहा कि CH3 ग्रुप बेंजीन पर काफ़ी स्थायी होता है, तो इसकी अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें थोड़ी सी कंडीशंस जो है वो हार्श लेनी पड़ती है, यानी ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की उपस्थिति में अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीडेशन किया है, सेम प्रोसेस, हमने कैटलिस्ट लिया है तो हमें बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। इसके नेक्स्ट हम आगे चलें। सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं इन लिक्विड स्टेट ऑक्सीडेशन में। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हमने ये 65% लिया है, टेम्परेचर हमने कम रखा है और कॉपर सल्फेट हमारा कैटलिस्ट है, तो हमें बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। अभी इससे पहले हम गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। यहाँ पर गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस एक रिएक्शन है जो साइंटिस्ट के नाम पर ही है। देखते हैं, इसमें हम फर्स्ट स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की रिएक्शन के द्वारा ये COHCl का प्रोडक्शन करते हैं, इसे बनाते हैं और फिर ये मॉलिक्यूल आगे AlCl3 से रिएक्ट करके, अभी हम मैकेनिज़्म पूरा देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से रेजोनेंस में होता है, तो जब इसमें हम HCl डालते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट अपने आप स्वतः ही मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। फिर इसको हम AlCl3 से अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमें कार्बोनियम आयन मिलता है। दिस इज़ कार्बोनियम आयन, या इसे हम कहें इलेक्ट्रोफाइल। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि बेंजीन रिंग बहुत रेडीली इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन दिखाती है, बहुत फास्ट, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो इस पर आसानी से अटैक करता है। हमें ये यहाँ पर AlCl4 मिलने के बाद में ये दिखाई दे रहा है आपको, हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल गया है इसका अटैक के द्वारा, और इसमें से फिर एक H+ निकल करके इस AlCl3 के साथ में वापस रिएक्ट करता है, तो एक मॉलिक्यूल HCl बाहर निकल जाता है और AlCl3 हमें वैसा का वैसा ही प्राप्त हो जाता है और हमें बेंजिल्डिहाइड मिल जाता है। ये कहलाती है गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम इसकी बजाय HCN को काम में लें तो भी ये अभिक्रिया संभव है। हमने HCN को HCl की प्रेजेंस में और AlCl3 के प्रेजेंस में लिया है, तो ये हमें ये वाला E+ या इलेक्ट्रोफाइल देता है, इलेक्ट्रोफाइल, और AlCl4- यहाँ बन जाता है। इसके नेक्स्ट स्टेप में इसका अटैक होता है, ये हमें इंटरमीडिएट मिलता है जो अनस्टेबल है, और ये तुरंत H निकाल करके CH डबल बॉन्ड NH में दिखता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड NH ये भी अपने आप में अनस्टेबल होता है, और इसीलिए इसका अगर हम हल्के से माध्यम में जल डाल दें इसमें, तो ये अमोनिया को बाहर निकाल करके बेंजिल्डिहाइड में बदल जाता है। तो गैटरमैन कोच सिंथेसिस में हम दो अभिकर्मक काम में ले सकते हैं, या तो हम HCN काम में लें या हम कार्बन मोनोऑक्साइड काम में लें AlCl3 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है सॉमलेट सिंथेसिस, सॉमलेट अभिक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं हम यूरोट्रोपिन, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन, यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन की जब हम बेंजिल क्लोराइड से, ये बेंजिल है, बेंजल इज CHCl2, बेंजिल इज CH2Cl बेंजीन रिंग पर, बेंजिल क्लोराइड से जब हम
यूरोट्रोपिन की अभिक्रिया कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें इथेनॉल हमने माध्यम लिया है, ये प्रोडक्ट मिलता है और नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करने से हमें बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ये कहलाती सॉमलेट सिंथेसिस रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट सिंथेसिस है स्टीफेंस रिएक्शन के द्वारा हम बेंजील्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें हम काम में लेते हैं साइनाइड, दिखाई दे रहा है आपको। इसको जब हम SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजील्डिहाइड मिलता है। लेकिन इसका मैकेनिज़्म पूरा हम देखें तो इसका मैकेनिज़्म क्या है, HCl की अभिक्रिया से इस पर H जुड़ जाता है। ये इस तरह से लिखा जाना चाहिए, अगर हम एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें यहाँ पर Cl- और लिख देना चाहिए, जिससे इसके साथ में फिर नेक्स्ट स्टेप में SnCl2 से SnCl4 बनता है और HCl के साथ में ये रिएक्ट करके हमें H2SnCl6 देता है। ये हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसका अब यहाँ पर रिडक्शन होगा इसके द्वारा, तो हमें पहले ये प्रोडक्ट मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा और इसके बाद में इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो बेंजील्डिहाइड प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बहुत आसानी से बहुत सारे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ये कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत यूज़फुल हैं। ये कई सारे हैं, जैसे जिंक के भी कई हैं, कॉपर के भी कई हैं, मैग्नीशियम का ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर CH3MgBr भी हो सकता है, CH3MgCl भी हो सकता है। मैग्नीशियम इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और इसकी जो रिएक्टिविटी है उसकी वजह से ये कई सारी रिएक्शंस दे करके कई सारे उत्पाद आसानी से बना सकता है। तो बहुत अच्छा एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस का बहुत अच्छा रिएजेंट माना जाता है। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं प्रोपियोनिक एसिड से, CH3COOH, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर O के साथ में हमेशा MgBr लग जाता है और जो एल्काइल ग्रुप है वो दूसरी जगह जा कर के यहाँ पर लग गया, कार्बन पर दिखाई दे रहा है। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर OC2H5, यहाँ OH, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसे हल्का गर्म करते हैं, गर्म करते ही ये हमें बेंजील्डिहाइड और इथेनॉल प्रोडक्ट में दे देता है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।